हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेक हिज हाइनेस लव मी का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड कमेंट करके बताना ये एफ कैसा लग रहा है। और इतने दिनों तक एब्सेंट रहने के लिए आई एम रियली सॉरी गाइस। मेरे पूरे फैमिली ने कुछ भयानक एक्सपीरियंस किया है और बस इसी वजह से मैं एब्सेंट थी। और ये कुछ ऐसा न्यूज़ है जिसे मैं ऐसे ही शेयर नहीं कर सकती, खासकर पोस्ट में। बट अब मैं ठीक हूँ और मुझे लग रहा है कि मैं आपको शेयर कर सकती हूँ थोड़ा बहुत, क्योंकि आप लोग भी मेरी फैमिली हो। मेरी एक न्यू बॉर्न नीस की डेथ हो गई है, मतलब बर्थ के बाद ही। ये बहुत शॉकिंग था हम सबके लिए। ये जो इंसिडेंट है ये लगभग 7-8 दिन पहले ही सब सॉल्व हो चुका था। बट इन 7-8 दिनों में ना मैंने खुद को बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया था काम करने के लिए। मैं काम पर बैठ नहीं पा रही थी, इतना शॉकिंग चीज़ था ये। आई होप आप लोग समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। पिछले एपिसोड में हमने लान वांगजी और विंग का फर्स्ट नाइट देखा था, जो कि बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था। विंग जो कुछ ना चाह के भी शायद चाह रहा था, एक्सपेक्ट कर रहा था, और वांगजी उसका दिमाग शायद लैन क्लैन के रूल्स पर ही अटका हुआ था और उससे ज़्यादा वो इस शादी को कुछ समझ नहीं रहा था। वहीं पर वांगजी का थोड़ा सा केयर भी हमने देखा था विंग के लिए, वो भी विंग को बिना पता चले। तो अब हम आगे देखते हैं। सुबह सुबह कुछ ओमेगा मेड्स विंग को तैयार कर देते हैं। विंग सफ़ेद रोब में बैठा हुआ था। उसने पहली बार सफ़ेद रोब पहना है। इससे पहले उसने बस इनर रोब ही सफ़ेद पहना था, लेकिन आज तो पूरे रोब से सफ़ेद है। लेकिन ये बहुत ही महंगा है, एकदम मतलब बहुत ही ज़्यादा मुलायम रोब है और बहुत खूबसूरत भी। सफ़ेद रोब कभी उस पर खूबसूरत लग सकता है, ये विंग ने सोचा भी नहीं था। वो अपने आप को बड़े से आईने में देख रहा था। उसी वक्त 2 मेड्स विंग के पास आए और उन्होंने कहा कि विंग को जाना होगा। विंग ने अपना सर हाँ में हिलाया था। विंग का नाश्ता आज विंग ने अकेला ही किया था और अभी विंग मॉर्निंग कोर्ट में जा रहा था। वहाँ पर एल्डर से आशीर्वाद लेना होगा। विंग धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और आसपास जितना हो सके देख रहा था। कुछ ही दूर चलने के बाद विंग ने लान वांगजी को देखा और विंग का दिल धक धक करने लगा। उसका दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था, इतने ज़ोर से कि वो अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था। विंग ने महसूस किया कि वो घबरा रहा है या फिर कुछ और हो रहा है उसके साथ। उसके हाथ पैर कांप रहे थे, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, या फिर कुछ और। विंग अपने नज़रों को लान वांगजी के ऊपर टिका नहीं पा रहा था। वो बार बार अपनी नज़रों को इधर उधर कर रहा था। हालांकि लान वांगजी विंग की तरफ नहीं देख रहे थे, वो सीधा दूसरी तरफ देख रहे थे और उनका आंखें एकदम शांत था। शायद वो पेड़ पौधों को देख रहे हैं, क्योंकि उस तरफ पेड़ पौधों के अलावा और कुछ भी नहीं है। ऐसे सोचते सोचते विंग वांगजी के पास पहुंचा और तुरंत वांगजी विंग की तरफ मुड़ा। विंग थोड़ा सा हड़बड़ा गया। तभी वांगजी ने शांति से कहा, चलिए फ्रेंड, हमें जाना होगा। ये कहते हुए वांगजी चलने लगा। विंग को समझ नहीं आया कि वो क्या कहे। वो भी धीरे धीरे वांगजी के पीछे चलने लगा। थोड़ा और चलने के बाद वो लोग मॉर्निंग कोर्ट में पहुंच गए थे, जहाँ पर आज वांगजी पहली बार बैठेगा। वांगजी और विंग मॉर्निंग कोर्ट के अंदर जैसे ही गए ना, सारे लोग खड़े हो गए थे और सब ने वांगजी और विंग को पहले बो किया था, क्योंकि वांगजी अब लैन क्लैन का महाराज है और विंग लैन क्लैन के महाराज के फौरन महारानी। लैन क्लैन में कोई महारानी का अलग से पद नहीं है, क्योंकि लैन क्लैन में हमेशा ही अल्फास ने पूरे तरीके से क्लैन को संभाला है। ओमेगास तो यहाँ पर रहते भी नहीं हैं। ओमेगास के लिए अलग एक गांव है जहाँ पर सारे ओमेगास रहते हैं। सिर्फ शादीशुदा ओमेगास ही कुछ ही वक्त के लिए उस गांव से निकल के अपने अल्फास के साथ समय बिता सकते हैं। बाकी ओमेगास तो उसी
गांव में बढ़ते हैं, जन्म लेते हैं और बस शादी के वक्त ही उस गांव से निकल पाते हैं। हालांकि ये नियम सिर्फ लैंड्स के ऊपर ही लागू होता है, मतलब मेन कबीले के जितने भी लैंड्स हैं उनके ऊपर, और बाकी पूरे लैंड क्लैन में बहुत लोग हैं, हज़ारों लोग, हज़ारों से भी ज़्यादा, लाखों लोग, लाखों प्रजा है लैंड के, लेकिन वो आज़ादी से रह पाते हैं। उनके लिए ऐसे कोई नियम नहीं है, वो बिना किसी नियम के गूसू में रह सकते हैं। सिर्फ लैंड क्लैन के, सिर्फ लैंड्स ही इन सारे नियमों को मानते हैं, सारे 3000 नियमों को मानते हैं। तो इस हिसाब से लैंड क्लैन का कोई महारानी होने का ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि महारानी का तो काम होता है वो यहाँ पर नहीं है, और जितना भी है वो अल्फा संभाल लेते हैं। इसलिए महाराज के साथ बस फुरैन ही बिठाते हैं, महारानी नहीं। विंग को भी सिर्फ महाराज का फुरैन ही लोग समझते हैं। हालांकि विंग मेन लैंड फैमिली से है, इसलिए विंग कबीले में नहीं जाएगा, वो महाराज के साथ ही रहेगा, यहाँ पर रहेगा। खैर, इन सारे चीज़ों के बारे में विंग को नहीं पता है। विंग और वांगजी जाके अपनी जगह पर खड़े होते हैं और फिर लैंड कुरान वांगजी और विंग के पास आते हैं। उन्होंने वांगजी को खुद सिंहासन पर बिठाया था और ओमेगास जो विंग के साथ थे, उन्होंने विंग को विंग के सिंहासन पर बिठाया था, जो कि वांगजी से थोड़ा सा दूरी पर था और पीछे था। फिर शुरू हुआ विंग के पास एल्डर्स के आने जाने का सिलसिला, और ये सिलसिला बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा था। विंग को तो लग रहा था कि पूरे लैंड क्लैन में, पूरे गूसू में जितने भी एल्डर्स हैं सब आ चुके हैं, सबके सब आए हैं। विंग को सच में ऐसा लग रहा था, और वो बस हर बार उठ रहा था और झुक रहा था सबके सामने। रिस्पेक्ट दिखाना अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादा रिस्पेक्ट दिखाते दिखाते विंग को महसूस हुआ कि वो अपने कमर को हिला नहीं पा रहा है। लेकिन उसके पास कोई चारा नहीं है, सच में उसके पास कोई चारा नहीं है। उसे रोना आ रहा था बहुत ज़्यादा। एल्डर्स विंग को बहुत सारे आशीर्वाद दे रहे थे, और मतलब सारे ही आशीर्वाद का एक ही जगह पर आके रुकना हो रहा था, और वो ये था कि विंग जल्द से जल्द लैंड क्लैन का अगला वारिस लाए, लैंड क्लैन के लिए वारिस लाए। विंग जिसका सर चकरा रहा था बहुत ज़्यादा। इसी के साथ लगभग 3.5 घंटे बाद विंग को कहा गया कि अब विंग जाके आराम करे। विंग धीरे से उठा और उसके ओमेगास के साथ वो वहाँ से चला गया। वांगजी इस पूरे समय बहुत ही शांत था, चुपचाप था। हालांकि उसके पास भी जो एल्डर्स है वो आ रहे थे, लेकिन वांगजी राजा है, इसलिए वांगजी झुक नहीं सकता, इसलिए ही वो चुपचाप बैठा हुआ था। और एल्डर्स भी वांगजी को बस ब्लेस करके वो चले जा रहे थे। आज का पूरा दिन विंग का कैसे बीता विंग को समझ में ही नहीं आया, लेकिन वो बहुत बहुत ज़्यादा थक गया है, इतना कि अभी अंधेरा हुआ है और अभी अभी बस उसने महसूस किया कि उसके आसपास कोई भी नहीं है। उसने अच्छे से नहा धोकर बिस्तर पर बैठते हुए अपने आसपास देखा और तुरंत बिस्तर पर लेट गया। बिस्तर पर लेटते ही विंग की आंखों ने जवाब दे दिया और वो अपने आप बंद हो गए। विंग को पता भी नहीं चला कि वो कब सो गया था। दूसरी तरफ वांगजी जो पूरा दिन अपने ड्यूटीज़ को ख़त्म करके शाम के समय जैसे ही उसे समय मिला वो सीधा अपने ब्रदर के पास गया। शिचैन जो अभी काफ़ी ज़्यादा स्वस्थ था, उसने अपने ब्रदर को देखा जो बैठे हुए थे। वो खिड़की के पास बैठे हुए थे अपने बिस्तर में टेक लगाकर, और खिड़की से बाहर जंगलों को देख रहे थे। शिचैन को इतना शांत देखकर वांगजी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। हालांकि वो दोनों ही भाई बचपन से ही शांत थे, लेकिन शिचैन वांगजी जैसा नहीं था। उनके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहता है, और शांति में भी वो थोड़े बहुत मस्ती मजाक करने वाले इंसान थे। वांगजी को चिढ़ाते रहते थे, लेकिन अब शिचैन एकदम शांत था।
शायद शिचान ने महसूस किया है कि उनके पास कोई आया है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी नज़रों को घुमाने का कोशिश नहीं किया। वो उसी तरीके से बाहर देख रहे थे। वांग जी अपने ब्रदर के सामने आके झुकते हुए कहता है, ब्रदर। शिचान ने वांग जी को बिना देखे कहा, महाराज, आपको झुकना नहीं चाहिए, आप महाराज हैं, भूलिए मत। वांग जी को एक कड़वा सा स्वाद अपने दिल में महसूस हुआ। क्या दिल में ऐसा कुछ महसूस हो सकता है? लेकिन उसने महसूस किया कुछ कड़वाहट, बहुत ज़्यादा कड़वा। वांग जी ने गहरा सा ब्रेथ लिया और बिना पूछे बैठते हुए कहा, मुझे आपसे बात करना है। शिचान अब अपनी नज़रों को वांग जी पर घुमाता है और कहते हैं, मैंने सुना तुमने शादी कर लिया है वांग जी, मुबारक हो। वांग जी को बहुत कुछ कहना था शिचान से, बहुत कुछ, लेकिन वो कह नहीं पा रहा था। वो खुलकर कुछ भी कह नहीं पा रहा था शिचान से। शिचान को शायद समझ आया, क्यों नहीं आता, वो वांग जी को इस दुनिया में सबसे ज़्यादा पहचानते हैं। शिचान ने कहा, क्या हुआ है वांग जी, कुछ कहना चाहते हो? वांग जी धीरे से अपना सर हाँ में हिलाता है, लेकिन उसे जो कहना है वो कह नहीं पाता। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ से शुरुआत करे। तो वांग जी ने गहरे से ब्रेथ लेते हुए कहा, क्या आप फुरैन से मिलना चाहेंगे? आप हमारे एल्डर हैं ब्रदर। यह सुनकर लैन शिचान का चेहरा शांत था। वांग जी को समझ नहीं आया कि शिचान क्या सोच रहे हैं, उसका ब्रदर क्या सोच रहा है। वांग जी को सच में समझ नहीं आया, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा शांत था लैन शिचान का चेहरा। लगभग 2 मिनट बाद लैन शिचान ने कहा, ठीक है, कल फुरैन को लेकर आइए, मैं उनके पास नहीं जा सकता। वांग जी ने तुरंत अपना सर हाँ में हिलाते हुए कहा, हाँ ज़रूर। और कुछ देर उन दोनों के बीच चुप्पी रहा। फिर वांग जी ने उठते हुए कहा, मैं चलता हूँ ब्रदर। शिचान ने बस अपना सर हाँ में हिलाया, दूसरी तरफ देखते हुए। वांग जी गहरा सा ब्रेथ लेते हुए वहाँ से निकल गया। शिचान जो अब बिस्तर पर दोबारा लेट जाता है और सोचता है उस दिन राज्याभिषेक के दिन जब वांग जी गायब हो गया था, तब पूरे क्लैन में एकदम तबाही मच गया था। लैन कुरान का गुस्सा उस दिन पूरे क्लैन ने सहा था। शिचान बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए थे। उनके दिल में बस एक ही बात आ रहा था कि वांग जी ठीक तो होगा ना, वो कहाँ पर है, क्या वो खुद से कहीं पर चला गया है? नहीं, वो इतना ज़्यादा नासमझी वाला काम नहीं करेगा। उसे पता है कि क्लैन के लिए क्या ज़रूरी है, तो फिर वो कहाँ गया होगा। इन्हीं सारी सोच के अंदर लगभग पूरा दिन और रात गुजर जाने के बाद अगले दिन शाम के समय वांग जी वापस आया था। उस समय शिचान को नहीं पता कि वांग जी और अंकल में क्या बात हुआ था, लेकिन शिचान को जितना पता है वांग जी को भी कोड़े मरे गए थे, जिसे सुनकर शिचान को बहुत बुरा लगा था, बहुत ज़्यादा। वो और भी ज़्यादा अपने आप को गुनहगार समझने लगे थे। ये सब कुछ वांग जी को बस उनके लिए सहना पड़ रहा था, बस उनके लिए। वो कभी भी एक अच्छा बड़ा भाई नहीं बन पाए। ना उन्होंने बचपन में वांग जी को प्रोटेक्ट किया, ना बड़े होते हुए वांग जी का साथ दिया, और ना अब वो वांग जी के लिए कुछ कर पा रहे हैं। उन्हें अपने आप पर शर्म आने लगा था, बहुत ज़्यादा। एक तरफ अपने प्यार को ना पाने का दुख, और दूसरी तरफ अपने आँखों के सामने अपने जान से भी प्यारे भाई का दुख। ये सब मिलाकर शिचान पागल हो जा रहे थे, पागल। उनको लग रहा था कि बस उनके लिए अब इस दुनिया में कुछ रहा ही नहीं। तभी उनको पता चला कि वांग जी किसी से शादी करना चाहता है। यह सुनकर शिचान बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गए थे, बहुत ज़्यादा। उनको पता है कि वांग जी कभी भी किसी ओमेगा के बारे में नहीं सोचा है अब तक। मतलब वांग जी वो भी खुद से ये कहना कि मैं किसी से शादी करना चाहता हूँ, ये नामुमकिन है, लेकिन ऐसा ही हुआ था। वांग जी ने सीधा अंकल से ये कह दिया था कि अगर वांग जी का शादी नहीं होगा तो वांग जी क्लैन को छोड़ देगा, अपने नाम को भी छोड़ देगा, परिवार को भी छोड़ देगा।
ये बहुत भयानक बात था। शिचैन को यकीन नहीं हो रहा था कि वांग जी ये सब कुछ बोल पाया है। हालांकि वो सामने नहीं थे, उन्होंने सुना है अपने कुछ खास लोगों से जो कभी झूठ नहीं बोलेंगे। और वांग जी ने भी बाद में बताया था इस बारे में थोड़ा बहुत, लेकिन किससे शादी कर रहा है, किस वजह से कर रहा है, ये सब शिचैन को नहीं पता है। लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा था कि बस जो कुछ भी हो रहा है इन सब में बस उनका ही दोष है, उनका ही गलती है। उन्हें अपने आप पर काबू रखना चाहिए। उन्हें सब कुछ जानते हुए भी किसी ऐसे शख्स को प्यार नहीं करना चाहिए था जिनसे वो कभी मिल भी नहीं पाएंगे, जो कभी उनका हो नहीं पाएगा। ये सब बकवास है। क्या सच में प्यार ये सब देखकर होता है? प्यार में कुछ देखा नहीं जाता, जात पात, गरीब अमीर या फिर कोई दुश्मन दोस्त, कुछ भी नहीं देखा जाता। प्यार तो प्यार होता है और कभी भी किसी से हो सकता है। और अगर वो सच्चा हो तो आपको बहुत दुख पहुंचेगा। अपने प्यार के लिए लड़ना पड़ता है, अपने प्यार के लिए दुख झेलना पड़ता है और डट कर खड़े रहना पड़ता है। लेकिन इतना कुछ होने के बाद ना शिचैन को ऐसा लग रहा था कि वो खड़े नहीं रह पाएंगे, वो टूट चुके हैं। अंकल के एक के बाद एक वार से वो बहुत बहुत ज़्यादा टूट चुके हैं। वो लड़ नहीं पाए, वो प्यार करने के काबिल नहीं हैं, वो जियांग चेन के काबिल नहीं हैं, वो उस ओमेगा के काबिल नहीं हैं जिसने बस उनके भरोसे उनसे प्यार किया था। लेकिन शिचैन खुद को नुकसान नहीं पहुंचा पाए बस वांग जी की तरफ देखकर। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनका छोटा भाई करना क्या चाहता है, वो ठीक है ना, क्या हो रहा है उसके साथ। वो सच में समझ नहीं पा रहे थे। बस वांग जी की तरफ देखकर वो अपने आप को मार नहीं पाए। खैर, ये सब कुछ सोचते हुए शिचैन बाहर देखता है। दूसरी तरफ वांग जी जो जिंगशी जा रहा था, आधे रास्ते में ही उसे पता नहीं क्या हुआ और उसने अपने कदमों को घुमा लिया था एम्परल हाउस की तरफ। और वो धीरे धीरे उस बड़े से कॉटेज की तरफ चला गया था। इस पूरे मेल लैंड कबीले में ये कॉटेज सबसे बड़ा है और यहीं पर सारे महाराज रहते हैं। सालों से, मतलब सदियों से यही परंपरा रहा है। वांग जी के पिता यहीं पर रहकर वांग जी के माँ, वांग जी और शिचैन के साथ खुशहाल ज़िंदगी बिता चुके हैं। हालांकि उनकी ज़िंदगी में खुशी ज़्यादा दिनों तक टिका नहीं था, लेकिन फिर भी शुरुआत तो यहीं से हुआ था ना। यही वजह है कि वांग जी इस कॉटेज में रह नहीं पाता है। यहाँ पर सोने से उसे बचपन की यादें बुरी तरीके से सताता है। और आज वांग जी खुद से ही बिना किसी के कहे इस हाउस की तरफ बढ़ गया था। सारे जो गार्ड्स हैं ना, वो वांग जी को देखकर झुक गए थे। वांग जी बिना कुछ बोले आगे बढ़ गया, दरवाज़ा खोलकर अंदर गया और दरवाज़ा बंद कर दिया। वांग जी का नज़र बिस्तर पे लेटे हुए ओमेगा पर ही अटका हुआ था जो सो रहा था। वांग जी धीरे धीरे विंग के करीब गया और देखा कि ओमेगा कितनी गहरी नींद में सो रहा है। अभी तो 9 भी नहीं बजे हैं, ना ही इस ओमेगा ने रात का खाना खाया है। ये सोचकर वांग जी को थोड़ा झुंझलाहट हुआ। उसने विंग को सर से लेकर पैर तक देखा और वांग जी को पता भी नहीं चला कि वो कब विंग के इतने करीब आ गया। वो एकदम विंग के करीब आके विंग के चेहरे के ऊपर झुककर विंग को देख रहा था। बाहर कुछ गिरने का आवाज़ हुआ, शायद किसी गार्ड ने कुछ गिरा दिया होगा। थोड़ा सा ही आवाज़ हुआ, लेकिन उससे ही वांग जी होश में वापस आ गया था और अपने आप को इतना झुका हुआ देखकर बहुत ज़्यादा परेशान भी हो गया। तुरंत वांग जी उठकर खड़ा हो गया और इधर उधर देखा। नहीं, आसपास कोई भी नहीं है। ये देखकर वांग जी को थोड़ा अच्छा लगा और वांग जी बिना विंग की तरफ देखे पीछे मुड़ गया और अपने कदमों को आगे बढ़ा दिया। लेकिन एक कदम भी वो आगे बढ़ नहीं पाया। उससे पहले ही उसके रोप ने उसे रोक दिया। उसके रोप कहीं पर अटक गया है क्या?
हाँ, ऐसा ही हो सकता है। यह सोचकर वांग जी पीछे मुड़ता है तो देखता है विंग ने अपनी मुट्ठियों में उसके रोप्स को पकड़ के रखा था। वांग जी को अजीब लगा, ये ओमेगा ये करना क्या चाहता है। तभी विंग थोड़ा सा हिला और इधर उधर मुड़ के एक छोटे बच्चे की तरह अपने दोनों पाँव को अपने सीने से लगाकर एकदम मुड़ के लेट गया था, लेकिन उसके हाथ में अभी भी वांग जी का जो रोप है ना वो था। वांग जी के चेहरे पर फिर से झुंझलाहट दिखाई दिया। वो परेशान हो गया है, ऐसा लग रहा था उसका चेहरे को देखकर। वो थोड़ा झुका और विंग के हाथ से अपने रोप को निकालने की कोशिश किया। तभी विंग ने कराहते हुए कहा, मेरा कमर, ये बहुत दर्द कर रहा है। शिजिए, मेरा कमर। विंग जो बहुत ही धीरे धीरे ये सब बोल रहा था, वांग जी ने साफ साफ सुन लिया था। और सुनकर भी ना उसका चेहरा एकदम शांत था। उसने अपने रोप को विंग के हाथ से छुड़ा लिया था और फिर वो सीधा खड़ा हो गया था और फिर से जाने लग गया था। तभी विंग फिर से थोड़ा सा नर उठा और इधर उधर मुड़कर उल्टा लेट गया। उल्टा लेटते ही विंग के मुंह से दोबारा कराहट निकल आया, जिसे सुनकर वांग जी रुक गया। इस बार वो आगे जा ही नहीं पाया। वो पीछे मुड़ा और कुछ सेकंड तक विंग को देखा। फिर वो विंग के पास आया और बैठ गया बिस्तर पर। अपने हाथों को वो जितना हो सके रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वांग जी का हाथ पैर रुक नहीं रहा था। शायद उसका दिमाग ही चाहता था, शायद उसके दिमाग ने ये मान लिया था कि ये उसका फ्रेंड है और वांग जी को ध्यान रखना चाहिए, जो कि सच है। ये लैन क्लैन का रूल्स है कि अपने फ्रेंड का अच्छे से ध्यान रखना एक अल्फ़ा का बहुत बड़ा दायित्व है, जिसे मान कर चलना होता है। वांग जी ने खुद को समझाया और कहा, ये एक रूल है तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। ये कहते हुए वांग जी विंग के कमर पर हाथ रखता है और धीरे धीरे विंग के कमर को सहलाने लगता है। थोड़ा थोड़ा जोर लगाता है और मसाज करने लगता है। वो दबा रहा था धीरे धीरे विंग के कमर को, और विंग उसे इतना अच्छा लग रहा था कि उसके मुंह से धीरे धीरे सिसकी निकल रहा था। धीरे धीरे सिसकी भी नहीं, वो धीरे धीरे मौन कर रहा था। विंग के मौन को सुनकर वांग जी पहले तो कुछ रिएक्ट नहीं करता, लेकिन धीरे धीरे उसके पसीने छूट रहे थे। हालांकि विंग ज़ोर ज़ोर से मौन नहीं कर रहा था, वो बहुत ही आहिस्ते से कर रहा था, लेकिन फिर भी क्यों वांग जी के पसीने छूट रहे थे। वांग जी महसूस कर रहा था कि उसके इनर रोप पूरा भीग गया है। ऐसा पहली बार शायद उसके साथ हुआ है। ऐसा होना तो नहीं चाहिए था, है ना। ये क्या हो रहा है उसके साथ। वांग जी गहरा सा ब्रेथ लेता है और थोड़ा और विंग के कमर को कसकर दबाने लगता है। इस बार विंग वांग जी का हाथ पकड़ लेता है। वो उल्टा लेटा हुआ था, लेकिन फिर भी उसने वांग जी का हाथ पकड़ लिया था। वांग जी को तुरंत झटका लगा। उसने महसूस किया कि उसका थोड़ा डर लगा। वांग जी ने पहली बार ऐसा कुछ महसूस किया, उसका दिल कांप उठा था। क्या इसे डर कहते हैं, जो शायद पहली बार वांग जी को लगा है, या फिर कुछ और। नहीं, वांग जी और कुछ सोच नहीं पाया। उससे पहले ही विंग वांग जी का हाथ पकड़े ही सीधा लेट जाता है और लेटते हुए वांग जी का हाथ अपने बेली पर, अपने पेट के ऊपर रख देता है। ये वांग जी के लिए कुछ ऐसा था जो बस उसके सांस को रोकने के लिए काफ़ी था। वांग जी का सांस रुक गया था, उसके गले में अटक गया था। वांग जी महसूस करता है कि उसका पूरा शरीर कांप रहा है। विंग, जिसे शायद अच्छा नहीं लगा, मतलब वांग जी का हाथ सिर्फ पड़ा हुआ था विंग के बेली के ऊपर, वो हिल भी नहीं रहा था। शायद विंग को अच्छा नहीं लगा। विंग ने वांग जी का हाथ खींच लिया और वांग जी अपने होश में ही नहीं था, इसलिए बस थोड़ा सा खींचने पर वांग जी सीधा विंग के ऊपर गिरा था। वांग जी का पूरा शरीर विंग के ऊपर गिर गया था और विंग बस अब ज़ोर से कराह उठता है।
इतना भारी शरीर उसके ऊपर गिरा है, उसे दर्द महसूस हुआ। वांग जी जो अब अपने होश में वापस आया था, उसने अपने नीचे पड़े ओमेगा को देखा, जो शायद परेशान हो गया है। अपने ऊपर इतना भारी कुछ पड़ने के साथ साथ ही वो परेशान हो गया है। क्या वो उठने वाला है? यह सोचकर ही वांग जी को पसीने आ गए थे, और बस एक बूंद पसीना वांग जी के माथे से निकल के वांग जी के फोरहेड से होते हुए, उसके नोज से होते हुए जाके विंग के नोज के ऊपर गिर गया। वांग जी ने ये देखा और तुरंत उसका हाथ उस पसीने को पोंछने के लिए उठ गया, और बस उसी वक्त विंग ने अपनी आँखों को खोला। उसके नींद भरे आँखों को उसने धीरे धीरे खोला। हे एवरीवन, आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। और जो साउंड आ रहा है ना, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। वो रुकने का नाम नहीं ले रहा था, इसलिए मैंने बस रिकॉर्डिंग कर दिया है। आई एम रियली सॉरी। बाय बाय, कल मिलते हैं।